नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर। अभी-अभी फ़िलहाल एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ हुई है क्रिज़ल कंपनी की। क्रिज़ल कंपनी एक्चुअली वन ऑफ द अमेरिकन बेस्ट कंपनी है जो रिसर्च करती है रेटिंग के ऊपर और एडवाइजरीज के ऊपर। तो ये कंपनी एक्चुअली सब्सिडियरी है अमेरिकन कंपनी एस&पी ग्लोबल की। तो ये कंपनी मार्केट में इंडियन मार्केट में काम करती है रिसर्च रिपोर्ट बनाने की, और इन्होंने अभी फिलहाल एक दावा किया है डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर दोस्तों आप सभी को पता है कि मार्केट में आज के तक में बहुत बूम कर रहा है। कुछ ऐसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज है जो मार्केट में मल्टी बैगर बनने के कगार पे है और बहुत सारी ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसमें दो होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे ही ज़्यादा उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाते हैं। बट प्राइवेट भी कंपनियाँ कुछ कम नहीं है दोस्तों, प्राइवेट में भी बहुत सारी कंपनियाँ बहुत अच्छी है। और उन कंपनियों का ही देखते हुए क्रिसल ने बोला हुआ है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनियाँ भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी 20% मिनिमम ग्रोथ देने के चांसेस है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट में जो गवर्नमेंट है, आप जो देख रहे हैं मोदी सरकार पिछले 2014, 19 और उसके बाद 24 में भी मोदी सरकार आ चुकी है। और मोदी सरकार के बाद आज जो है स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे या ऑलरेडी जो कमिटमेंट थी, आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया भारत, ये सभी कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिल रही हो। तो उनका ज़्यादा फोकस डिफेंस के ऊपर भी है। अभी इसमें एक था प्राइवेट और पब्लिक, हम जो बात कर रहे थे, तो पब्लिक के पास जो है मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के पास 55% कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं और 45% प्राइवेट के पास, ऐसा उन्होंने अपने एक न्यूज़ में बताया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्राइवेट कंपनियों में कौन सी कंपनियां हैं। दोस्तों ये जो मैं बातें करने वाला हूँ स्टॉक्स के बारे में, वो सभी स्टॉक्स ओनली स्टडी पर्पस के लिए, आप इसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी कंपनियां अच्छी मिलेंगी जो भविष्य में आप अगर होल्ड करते हैं तो मल्टी बैगर डेफिनेटली बनते हुए आपको मिलेंगी। चलिए दोस्तों, पहली कंपनी है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न अगर देखेंगे दोस्तों तो बहुत बढ़िया कंपनी है आज की तारीख में। उन्होंने 35 ईयर्स में बहुत अच्छा काम किया है डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में वो हेलीकॉप्टर, तेजस या फिर ब्रह्मोस, ये मिसाइल्स वगैरह बनाते हुए हमें देखने को मिलती है। और ये डेटा पैटर्न कंपनी आने के बाद डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा उछाल भी हुआ है और ग्रोथ भी हुई है। हम बात करते हैं प्रोमोटर पैटर्न की। प्रोमोटर्स में 42% प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआईज की 14.56% है और डीआईज की 11.58%। और पब्लिक के पास यहाँ पे बहुत मोटा हिस्सा है दोस्तों। अगर आप लास्ट ईयर के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर पब्लिक के पास 41% थी, मगर 10% पब्लिक बेचते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एफआईआईज डीआईज एग्रेसिवली परचेस कर रहे हैं डेटा पैटर्न स्टॉक को। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो डीआरडीओ इनका मोटा मुनाफा बनाने की एक संस्था है जहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। उसके बाद एचएएल और ब्रह्मास, और यही अदर्स जो होता है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ और एक कंपनी है ड्रोन ड्रोन के अंदर कंपनी बनाती हुई, वो है सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री आप सभी को पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने में, और उन्होंने अभी एक फिलहाल आर्म बनाया हुआ है, वो है नागास्त्र। रिसेंटली उन्होंने एक नागास्त्र बोल के एक आर्म ड्रोन बनाया हुआ है। वो ड्रोन वन वे टाइप में काम करता है, मतलब ये एक बार चला गया तो ये सुसाइड बॉम्ब की तरह काम करेगा। इसका नाम उन्होंने रखा है वन कामाकाजी। तो ये ड्रोन जो है स्पेशली सोलर इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली, और आगे चल के हो सकता है और भी कुछ ड्रोन्स हमें वो सप्लाई करते हुए देखेंगे। इसके साथ ही साथ सोलर इंडस्ट्री जो है डिफेंस को एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर्स, माइनिंग्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी काम करते हुए हमें मार्केट में मिल रही है। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो सोलर का 89,900 का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 9,900 है। अगर आप हाई देखेंगे इसका तो 10,450 रुपीज़ का था। अभी आगे चल के भविष्य में और भी ये अग्रेसिवली आगे जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर प्रोमोटर पैटर्न की बात करेंगे, प्रोमोटर्स के पास 73% हिस्सा है, एफआईआईज के पास 6% और डीआईएस के पास 14%। अगर आप देखेंगे तो डीआईएस यहाँ पे अपना हिस्सा जो है थोड़ा सा बेचते हुए हमें देखने को मिल रही है, और पब्लिक के पास ना के बराबर यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, मतलब 6.22%। इसके बाद आती है जेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी जो है कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस के बारे में काम करती है, डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काम करती है। 1996 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट है मार्केट में, और डिफेंस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल काम करते हुए आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे 10,000 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1193 है और इसका हाई है इस साल का 1230, और ये हो सकता है 2000 तक भी जाने को हमें मिल सकती है। और प्रमोटर पैटर्न की बात करेंगे तो 55% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, एफआईआईज यहाँ पे 3.83% है और डीआईएस 3.31, और पब्लिक के पास 37% है। हो सकता है भविष्य में पब्लिक का और भी हिस्सा कुछ एफआईआई डीआईएस हमें यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने को मिल जाएंगे।
अगली कंपनी है दोस्तों पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी। पारस डिफेंस भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। पिछले अगर एक महीने की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो चुकी है। रेवेन्यू मिक्स की बात करेंगे 73.3% का इनका डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रेवेन्यू आता है और उसके बाद बचा हुआ 26% स्पेस से आता है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करती है, स्पेशली फॉर डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, स्पेस के इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के लिए। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 5500 का है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1410 और इसका हाई लग चुका है अब तक 1528। तो ये कंपनी भी आगे चल के मल्टीबैगर हो सकती है दोस्तों। और अगर प्रमोटर पैटर्न की बात करेंगे 58.94% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, FIS DIS ना के बराबर है और पब्लिक यहाँ पे 38% होल्ड करती है। तो ये कंपनी अभी डे बाय डे आगे बढ़ती हुई हमें दिखता है। एस्ट्रल माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसका भी अगर आप प्रमोटर पैटर्न देखेंगे 41.33% प्रमोटर होल्ड करते हैं, FIS 0.27%, DIS 10.27% और पब्लिक के पास 48.11%। दोस्तों तो ये कंपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी साथ माइक्रोवेव सिस्टम्स, डिफेंस, स्पेस और मेट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन जो होता है उसके ऊपर काम करती है। और इसका मार्केट कैप है 9261, करंट प्राइस है 975 और लो अब तक हाई अब तक इन्होंने लगाया 1060 रुपीज़। रेवेन्यू मिक्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू इनके पास भी 55% आता है डिफेंस से, सिविल और एक्सपोर्ट से आता है इनके पास रिमेनिंग बैलेंस जो भी है। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में बहुत आगे चल के डिफेंस में ग्रोथ करने वाली है, बट ये टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं और हो सकता है भविष्य में ये कंपनियां हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसा कि क्रिजल ने बताया, ये रेटिंग उन्होंने जो निकाली है प्राइवेट कंपनियों के लिए, आप इन कंपनियों को अपने स्टडी पर्पज के लिए अपने पास रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।